मदर एंड सन को। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक हेल्दी वेजी स्नैक जिसका नाम है ब्रेड उपमा, जो मैं ब्रेकफास्ट में यूज करने वाली हूँ। और मैं यूज कर रही हूँ उसमें जुकीनी, कैबेज, अनियन और ब्रेड के स्लाइस, जिनको कि मैं काटने वाली हूँ। इसलिए इसमें छोटी बड़ी पीस में भी ब्रेड ली जा सकती है, जो छोटी बड़ी और आगे पीछे के ब्रेड पीस कोई भी हो सकते हैं। मैं इसमें यूज कर रही हूँ सिंपल मिल्क ब्रेड, और मैं इसके साथ यूज करूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और अपने डेली यूज के मसाले। तो मैं इसको बनाना शुरू कर। सब्जियों को मैंने वॉश करने के बाद उसको किसी भी शेप में काट लूंगी। बस ये गोभी के अंदर, पत्ता गोभी में जो यहाँ पर छोटा सा ये इसका स्टेम का पार्ट होता है, इसको मैं निकाल दूंगी और थोड़े से पीसेस कर देती हूँ, ताकि अभी मैं इसको जो चॉपर में चॉप करूंगी तो ये इवनली चॉप हो जाए। ये जो इसके बीच का पीस है इसको मैं काट दूंगी, क्योंकि ये पकने में टाइम लगाएगा। इसलिए इसमें मैंने सब्जियां सारी ऐसी यूज की हैं जो लो कैलोरी हैं और ताकत से भरपूर। प्याज के भी जैसे वर्जी छोटे बड़े पीस में कर रही हूँ। अगर हाथ से काटेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इसको पतला पतला छोटा छोटा बारीक बारीक काटने में। सब्जियां कटकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको चॉपर में पीस लूंगी मिक्स करके। कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें। बहुत ज्यादा बारीक नहीं चाहिए मुझे और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं चाहिए, तो इसको चॉपर में तैयार करना सबसे अच्छा है, वरना हाथ से तैयार करना होगा। सारी वेजिस पिसकर तैयार हो गई हैं। ये मैंने चॉप कर ली हैं, पीसी नहीं है। पीसने पर तो एकदम पेस्ट बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इनको चॉप कर लिया है। और अब ये तैयार है पकने के लिए। सब्जियां कटकर तैयार हैं और मैं अब इंडक्शन प्लेट ऑन कर रही हूँ। इंडक्शन प्लेट ऑन करके मैंने उस पर रख दी है एक कढ़ाई जो गर्म हो रही है, और मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑयल थोड़ा है इसलिए मैं पूरी कढ़ाई में उसको फैला रही हूँ, ताकि एक लेयर बन जाए। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं आपको बताती हूँ कि इतनी सारी वेजीज वैसे हम नहीं खा सकते, लेकिन जो मैं ये ब्रेड उपमा बना रही हूँ उसमें ब्रेड थोड़ी यूज होगी, लेकिन ये वेजीज ज्यादा होंगी, तो ये बहुत हेल्दी है, अच्छा है खाने में। अब मैं सबसे पहले मसालों में डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड्स। हीट थोड़ा तेज कर देती हूँ ताकि ये मस्टर्ड सीड्स जल्दी से पक जाए। मस्टर्ड सीड्स भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सारी सब्जियां जो मैंने चॉप करके रखी थी। एक साथ मैंने इसलिए नहीं डाली कि ऑयल कम है, और अगर मैं कम ऑयल में इतनी सारी सब्जियां एक साथ डाल दूंगी तो नीचे की लेयर में ऑयल लगा रह जाएगा, और जो बाकी ऊपर की लेयर आएगी सब्जियों की, उसमें जल्दी से वो ऑयल नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं वेजिस को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ, ताकि कम ऑयल में मैं इन्हें पका सकूँ। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ साथ में, ताकि ये जल्दी से अपना पानी छोड़ दें। अब कुछ देर के लिए मैं इसको ढककर छोड़ देती हूँ और हीट थोड़ी कम कर देती हूँ। कुछ देर हो गई है इसको ढककर पकाते हुए। अब मैं इसको चलाती हूँ और आप देखो कि ये सब्जियां आधी रह गई हैं पकने के बाद। इनका पानी निकल गया है और ये थोड़ी सी पक भी गई हैं। 100% नहीं पकी हैं, तो अब थोड़ा सा मैं इनको खोलकर ढक्कन हटाकर पका लेती हूँ, ताकि इनमें जो पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए और ये गलकर एकदम मुलायम ना हो जाए। थोड़ा सा क्रंच इनका रहे इसमें, इसलिए मैंने इसका जो कवर था उसको हटा दिया है, और अब मैं इसको खुला ही रख रही हूँ। इस फ्लेम वही है, हीट वही है, उसको मैं तेज नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी लग रही हैं पकने के बाद, एकदम सॉफ्ट हो गई है। पानी इसमें भरा हुआ एकदम दिखाई दे रहा है। अब मैं साथ में ये जो ब्रेड थी इसके स्लाइस कर लेती हूँ। इसके स्लाइस कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी शेप में, इवन हाथ से भी इसको हम तोड़ सकते हैं छोटे पीसेस में। ज्यादा बड़े पीस नहीं चाहिए, इस तरह से हाथ से इनको तोड़ लेते हैं। इसके पीस इवन इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं कि अगर मैं इसके पीस इवन करूंगी तो ये जो साइड का कॉर्नर है वो कहीं कहीं आएगा। अभी मैं इसको बीच में कहीं भी ले पा रही हूँ। अरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछते थे कि आप हमेशा इंडक्शन प्लेट ही क्यों यूज करती हैं, तो आज आप अगर देखें इंडक्शन प्लेट पर काम करने का फायदा, कि नीचे एक चीज पक रही है और उसी के ऊपर मैं दूसरी चीज को तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे कैमरा एंगल चेंज भी नहीं करना पड़ रहा है और मेरा काम भी बन रहा है। ये काम हम एलपीजी गैस या जिसमें नीचे से प्रॉपर फ्लेम आती है
उस पर नहीं कर सकते। उस पर थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जो उसकी फ्लेम की हीट है वो ऊपर तक आ सकती है। और ये बात करते करते ये पूरी ब्रेड भी तैयार हो गई है। तो आपने देखा, इसको चाकू से, नाइफ से न काटकर हाथ से काटने का फायदा कि ये अनइवन होने की वजह से इसके बीच का पोर्शन और साइड का पोर्शन सब मिक्स होकर आ गया है, जो खाने में अच्छा लगेगा। अब मैं इसको हटाती हूँ और इसको फिर से चेक करती हूँ। अब इसका पानी सूख रहा है और इसका क्रंच वापस आ रहा है। थोड़ा देर और खुला पकने देते हैं इसको। सब्जियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये वाली ब्रेड। ये भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। सारी ब्रेड एक साथ मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाएगी। अब इनको मिक्स थोड़ा थोड़ा करने का इसलिए कि जो सब्जियों में ऑयल और पानी है वो थोड़ा थोड़ा सभी ब्रेड के स्लाइस में मिक्स हो जाए। फिर से थोड़ी ब्रेड डालती हूँ और फिर से इसको मिक्स करती हूँ। अभी आप अगर देखो कि मैंने मसाले नहीं डाले, मसाले मैंने इसलिए नहीं डाले हैं कि जो इन सब्जियों का एक्सेस वाटर है, एक्सेस नमी जो इन सब्जियों में रह गई है वो ब्रेड के पीसीज में आ जाए, मैं ये चाहती हूँ। अगर मैं मसाले डाल दूंगी तो मसाले इसके पानी को, जो इन सब्जियों में मॉइस्चर है, उसको सोक कर लेंगे, लेकिन वो मॉइस्चर मुझे इन ब्रेड के पीसीज में चाहिए। इन सबको आपस में मिक्स करने के बाद अब मैं कुछ देर इसको फिर से ढककर छोड़ दूंगी कम हीट पर, ताकि इसका सारा जो मॉइस्चर है वो ब्रेड में भी आ जाए और जो सब्जियों का फ्लेवर है वो ब्रेड में भी पूरी तरह समा जाए। इसके पूरे कवर पर स्टीम आ गई है। इसका मतलब नीचे वाला जो ब्रेड का पोर्शन था वो पूरा उसमें मिक्स हो चुका है। उसका पानी, सब्जियों का जो मॉइस्चर था वो ब्रेड में आ चुका है और ब्रेड अब मुलायम हो गई है, लेकिन वो टूटनी नहीं चाहिए। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर। नमक हम पहले डाल चुके हैं, बाकी हम टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। अब मैं इसमें फिर से मसालों को मिला देती हूँ और अच्छी तरह इनको मिक्स करती हूँ। मसाले डालने के बाद इन्हें आपस में अच्छी तरह मिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वांटिटी काफी है और मसाले कम हैं, तो वो मसाले पूरे मटेरियल में मिक्स हो जाने चाहिए, तभी वो पक भी सकेंगे। सब्जियों का मॉइस्चर बिल्कुल उड़ चुका है, जो बचा था वो ब्रेड ने सोक कर लिया है और ब्रेड सॉफ्ट हो गई है लेकिन टूटी नहीं है। इसको हल्के हाथ से हिलाना पड़ेगा ताकि जो ब्रेड है वो टूटे ना। वैसे वो ब्रेड टूटेगी नहीं क्योंकि वो हमने हाथ से तोड़ी है, इसलिए ब्रेड के कॉर्नर्स और बीच का पोर्शन उसमें मिक्स होकर आया है। उसी की वजह से दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें कुछ और कलर ऐड करते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर। खाने में हरा रंग जब आ जाता है तो वो हेल्दी हो जाता है। अब अपने स्वाद के हिसाब से, वैसे हमने इसमें अमचूर डाला है लेकिन अपने स्वाद के हिसाब से अगर चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने के बाद एक बार और मिला देती हूँ और मैं इसकी फ्लेम को, हीट को बंद कर देती हूँ क्योंकि नींबू का रस जब हम डाल देते हैं तो नीचे से हीट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कड़वा होने लग जाता है। तो ये बस तैयार हो गया। इंडक्शन प्लेट ऑफ और अब मैं इसको सर्व करती हूँ। मैंने ब्रेड उपमा तैयार कर दिया है और मेरे किचन में आए हैं एक मेरे खास गेस्ट जिनको मैं ये ब्रेड उपमा टेस्ट कराऊंगी और वो आपको बताएंगी कि ये उपमा कैसा बना है। टेस्ट कीजिए और बताइए कि ये कैसा बना है। कैमरा शाय बहुत कैसा बना? ये थोड़ा कैमरा शाई है तो थोड़ा बताने में इनको टाइम लग रहा है, लेकिन ये बताएंगी जरूर। पता नहीं चल रहा कि आप वेजिटेबल खा रहे हो, जबकि मैं देख सकती हूँ कि इसमें वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। और ब्रेड होना उतना पता नहीं चल रहा। बहुत नई चीज लग रही है कुछ, जैसे कि ओ वाओ, ये पता नहीं क्या है, कभी खाया नहीं, बट बहुत लाइट लग रहा है, बहुत हेल्दी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट लग रहा है। सबसे बड़ी बात इसे ऐसे मैंने इसको लाइट ही बनाया है, लाइट हेल्दी स्नैक जिसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं
जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो डिनर में खा सकते हैं रात को, जैसे लाइट मील खाना होता है, या जो जिम जाने वाले लोग हैं वो इसको खा सकते हैं। अगर हर रोज डिनर के लिए मुझे देखनी चाहिए मदर एंड सन का। बट ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है और बहुत टेस्टी। आई थिंक थोड़ी सी सॉस के साथ ही बहुत। हाँ, सॉस डाल सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, वो अपनी चॉइस है, आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।